आज पाकिस्तानी सियासत का हाल देख के बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हुआ है। दो खबरें मुझे आज पता चली हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है। नैब केस जो है और उसके अंदर अपील की हुई थी और सज़ा मुअत्तल हो गई। मुझे समझ नहीं आती कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना से तोहफे लिए थे, क्या उन तोहफ़ों को पैसे दिए बगैर बेचा था मार्केट में और फिर बेचने के बाद पैसे जमा कराए थे उनके। अगर ये सब किया था और ये सारा कुछ सबको पता है कि ये हुआ था, तो इनको पहली बात तो ये है कि सज़ा देनी नहीं चाहिए थी, फिर आप छोड़ देते। अगर कानूनी तौर पे ये बात गलत थी तो फिर सज़ा अगर दी थी तो फिर मुअत्तल क्यों हुई? ये पाकिस्तान में क्या मजाक बना हुआ है? ये अरबपति खरबपति लोग, मतलब इमरान खान का भी घर है, बुशरा बीबी का भी घर है, दोनों के घर हैं बनी गाला में, बड़ी महंगी जगह आपको पता है। मतलब अरबपति लोग हैं ये सारे, और ये लोगों को पागल बनाते हैं कि जी वो हमारी पार्टी है पीटीआई, ये आम लोगों की, गरीबों की, इनकी बात करने की कोशिश करती है। ये उनकी पार्टी नहीं है। ये लोग जो हैं ये ऐश करने के लिए आए हैं दुनिया में। एक तरफ ये रूहानियत करते रहते हैं ये दोनों मियाँ बीवी, दूसरी तरफ ये जो है ये पैसे बना रहे होते हैं। इनको बाकायदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के बाद इनको शर्म थोड़ी सी नहीं आई इमरान खान को कि आपने तोशा खाना से पैसे बना लिए। और भाई इतने पैसे रख के क्या करने हैं? कब्र में लेके जाने हैं या जन्नत में साथ जाएंगे आपके? वो जिस तरह कंसाइनमेंट जाती हैं सा, ये क्या ट्रेन पे या हवाई जहाज़ पे नौज़बिल्ला जन्नत में लेके जाएंगे आप अपने साथ? 14 जदादें हैं आपकी, आप लोग, आपको शर्म ही नहीं आती? आप लोग का पेट ही नहीं भरता? तो तोशा खाने की जो ये मोतली हुई है, मुझे बताएं कि इस मुल्क के गरीब लोगों का क्या कसूर है? वो जो महंगाई के अंदर पिस रहे हैं, ये आज तक इस मुल्क के अंदर गुर्बत के अंदर और फिर साथ साथ जहालत के अंदर रह रहे हैं, उनका क्या कसूर है? आप लोगों को सजाएँ मिलें, उसको मुअत्तल हो जाएँ और आप लोग इंजॉय करते रहें लाइफ में। मुझे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं इस बात से कि इनको सज़ा मिली या नहीं मिली। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं कभी ये काम नहीं कर सकता, मैं कभी ये काम नहीं कर सकता कि मुझे कोई आम ऑफिस में मिले कोई गवर्नमेंट का, या वो तो मैंने लेना ही नहीं ना। मैं तो इलेक्शन भी लड़ना नहीं चाहता, मैं तो आम लोगों की पार्टी बना रहा हूँ, आम लोगों को लीडरशिप में लेके आ रहा हूँ, इनके सामने खड़ा कर रहा हूँ, इन अरबपति खरबपतियों के सामने। लेकिन अगर मैं ये मफरूज़े के तौर पे, अगर ये मैं कोई ऑफिस होता मेरे पास, मैं एक धेला भी उधर से ना लेता, एक धेला भी खर्च ना करता। कोई गैरत होती है इंसान के अंदर, कोई इज़्ज़त होती है इंसान की, इज़्ज़त नफ्स होती है। इसके अलावा आपके अंदर कौम और मुल्क का कोई दर्द भी होता है। आप सोचते हैं कि मेरे इर्द गिर्द इतनी गुर्बत है, मैं पहले अरबपति इंसान हूँ, मुझे क्या जरूरत है करने की? मैं तो नहीं अरबपति, ये तो है ना। तो ये इनको शर्म नहीं आती? मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे होंगे ना जो मैंने बड़ी मेहनत से कमा लिए हैं इस मुल्क में, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, लेकिन ये तो अरबपति लोग हैं। ये इमरान खान जिस कॉलेज से पढ़ते रहे, फिर बाहर चले गए, वालिद साहब ने बाहर भेज दिया, वहाँ ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब ये सोने के चमचे लेके पैदा होते हैं लोग, उसके बाद फिर ये कोई चीज़ छोड़ते भी नहीं है। मतलब कोई शर्म करें वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो गरीब लोग या वो लोअर मिडिल क्लास के लड़के लड़कियां या वो औरतें मर्द जो उसको इनको सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, शर्म करें। ये आपकी बेशर्मी है, आपको शर्म नहीं आती कि ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने आगे बड़ी बातें की थी और आगे तोशा खाने से पैसे कमाए थे। तो पहली खबर तो ये है जिस पर मुझे बड़ा अफसोस है कि इस मुल्क के अंदर ये खबरें बन रही हैं, वो जी इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया, वो जी इमरान खान को मुअत्तली हो गई, और ये वो नईम पंजोथा पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, ये लड़का जो है ये इसको भी शौक़ है अपना फेम का। ये सारे जो वकील लगे हुए ना इमरान खान के साथ, इनको टके का कोई नॉलेज नहीं है, इनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। सियासत में ये इसलिए आए हैं ताकि ये मौका परस्ती कर सकें। वो कहते हैं ना इमरान खान ने गुमराह किया, लोगों को पागल बनाया, ये भी शुरू हो गए साथ के चलें जी अब हमारे लॉटरी निकल आई है, हमने तो कभी कुछ किया नहीं सिवाय अदालतों में केस करने के, तो चलो अब तो लीडर ही मिल रही है, तो ये लीडर बन के आ गए। तो ये तो इस मुल्क का हाल है। वो बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि जी वो जी मुअत्तली हो गई सज़ा बुशरा बीबी की और इमरान खान की। बुशरा बीबी को जानता कौन था पहले? ये क्या कौन है? ये पाक वतन की पीरनी बनी हुई थी और ये पीरी मुरीदी ने इस मुल्क का बेड़ागर कर दिया है। ये अंगूठियाँ पहन के, ये तस्वीरें पकड़ के, ये मज़ारों में सजदे करके पाकिस्तान चलाएंगे। और पाकिस्तान को साइंस की ज़रूरत है, मैं बार बार कहता हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक मंतक और अक्ली सोच की, जिसके ऊपर लोग इस मुल्क को
जो तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जा सकें। वो मटीरियलिज़म जो फ़िलोसॉफिकल मटीरियलिज़म जो है उसके अंदर उसके हिसाब से दुनिया को देखें। ये लोग इनको पीरी मुरीदी में डाल रहे हैं और फिर मज़हब भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मज़हब सिर्फ ये अमीरों के लिए आया है और अमीर जो है वो ऐश करें, मज़हब हमारे लिए है सर। और भाई ये गरीब आदमी का भी तो मज़हब है, उसको मज़हब के ऊपर ही कह रहे हैं कि वो जी आप मज़हब ये कहता है कि आप सब्र करें, शुक्र करें। मतलब उनका बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, ये कह के कि जी तो आपको तो खुदा ने देना, हमने थोड़ी देना है। तो ये लोग इतने बेशर्म हैं सारे, मुझे शर्म आती है अब इस मुल्क में ये कहते हुए कि इस मुल्क के अंदर सियासत में कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के सामने कर रहा हूँ। ये जो लोग हैं इतने ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इतने ये मैं समझता हूँ बेशर्म किस्म के मजहबी मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं सारे। तो एक तो खबर ये थी, दूसरी खबर भी सुने। वो एक अरबपति आदमी है हमाद अज़हर, वो हमाद अज़हर के वालिद साहब भी जो थे मियाँ अज़हर, वो भी अरबपति आदमी हैं। इनके लोहे के कारोबार हैं और भी बदनी क्या क्या होगा। अब ये लोग जो हैं ये सियासत में इतने अरसे से हैं। इनके वालिद पहले मुस्लिम लीग काफ में भी रहे, मुस्लिम लीग नून में भी रहे, पार्टियां बदलते रहे मियाँ अज़हर जो हैं, फिर गवर्नर भी रहे। और इनके ज़माने में इनके ऊपर मुबैना तौर पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके ज़माने में गवर्नर हाउस के अंदर मुजरमों को पनाह दी जाती थी और उनमें बहुत बड़े बड़े लाहौर के नाम थे। वो जब पुलिस उनके पीछे लगती थी तो ये उनको रिपोर्ट करवा देते थे। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो ये लोग हाई हैंडेडनेस करते रहे हैं, मतलब अपने ज़माने में अगर ये इल्ज़ाम ठीक है तो ये करते रहे हैं। ये जवाब दें आगे, ये इस पर कोई बात भी नहीं करता, चुप करके सारे बैठे हुए हैं। अब हमारी पार्टी तो इसलिए बात करती है कि हमारा तो मसला ही तबकाती है, हम तो अमीर गरीब की सियासत कर रहे हैं। हमारे लिए ये सारे जितने सियासतदान हैं, ये जितने भी अरबपति खरबपति सियासतदान हैं, इनसे हमारा मसला है। हमें प्रॉब्लम ही इन लोगों की है, इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, तो हम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इमाद अज़हर अब आ गए हैं, वो जी एकदम बाहर आ चुके हैं। इमाद अज़हर, मैं तो जी अब पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा। वो भाई पैसे बनाए, और पैसे बनाए अब जाके आप लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में सिवाय इसके? आप लोगों ने सियासत ही पैसे के लिए की है, आप लोगों ने अपनी लीडरी भी पैसे के लिए की है। अभी भी ट्रांसलेट उसी में हो रहा होगा, अभी भी आपके सासे देखे जाएँ तो बढ़ रहे होंगे, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो रहे हैं, आपके सासे बढ़ी जा रहे हैं। इमरान खान समेत आप सब लोगों के जितने भी लीडर बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे जो है पैसा बना रहे हैं। चेक कर लें जाके, जब से सियासत में है और अब इनके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैं तो अभी किसी ओहदे पे भी नहीं कभी रहा ज़िंदगी में, ना मैंने रहना है, तो मेरे पैसे कम हो रहे हैं, इनके पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो आम आदमी का सोचें भाई, एक लोअर मिडिल क्लास का गरीब आदमी का क्या हाल होगा अगर इनके पैसे बढ़ रहे हैं और मेरे पैसे कम हो रहे हैं। तो एक आम आदमी के कितने पैसे कम हो रहे होंगे? वो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता, और ये लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो देखें ये इमाद अज़हर अब आके अब ये कहेंगे वो जी मैं तो जी आ गया हूँ, मैं बड़ा इनकलाबी हूँ, अब एकदम ही नमूदार हो गए हैं कहीं से। मुझे ये भी हैरानी है कि ये पहले गए कहाँ थे? अगर ये गए थे और कहते हैं हमें रियासत कहती है, मतलब रियासत को भी आप देखें ना, रियासत का किरदार देखें, क्या है रियासत का किरदार? कभी हमें कहते हैं वो जी ये लोग तो जी मुजरिम है या ये तो मुलजिम है, हमने तो उनके पीछे जाना है। उसके बाद ये क्या करते हैं? उसके बाद ये आगे कहते हैं कि जी हमने तो इनको पकड़ना है लेकिन हमें मिल नहीं रहे, और जब ये वापस आते हैं तो ये एकदम आ जाते हैं। मतलब हमारी रियासत जो है उसको मालूम ही नहीं है कि ये लोग कहाँ गए, किधर रह रहे थे, आ कहाँ से गए, इनको पकड़ा भी नहीं जा रहा। हम कब कह रहे हैं पकड़ें? आप कह रहे हैं ना पकड़ना है, तो पकड़ते क्यों नहीं? तो ये क्या ये ड्रामा लगाया हुआ है? अगर आपने उनको खुद आप इनके साथ खड़े हुए हैं, आप हुक्मरान धड़ों के साथ, मुख्तलिफ धड़ों के साथ मुख्तलिफ टाइम पे खड़े होते हैं। अगर रियासत खड़ी होती है, अगर रियासत लोगों को उसी तरह पागल बनाना चाहती है जिस तरह ये पॉलिटिशियन सारे बना रहे हैं, इमरान खान और बाकी जितने भी पॉलिटिशियन है अरबपति खरबपति पाकिस्तान के अंदर, तो फिर हम लोग जो हैं वो क्या करें? मतलब आम पाकिस्तानी क्या करे? वो आपके तमाशे देखता रहे हर वक्त, कभी रियासत तमाशा कर रही है, कभी पॉलिटिशियन तमाशा कर रहे हैं। और भाई अगर आपने किसी को पकड़ना है तो पकड़ें, नहीं पकड़ना ना पकड़े। आपने ये क्या बयानिए बनाए हुए हैं और ये ऊपर ऊपर से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, नीचे लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। लोग इस वक्त बिजली और जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लोगों के लिए वो पेट्रोल है, उसका बेड़ा गर्क हो गया लोगों का कि वो पैसे नहीं है उनके पास, ना पेट्रोल के लिए और ना बिजली के लिए। तो ये आपने इस मुल्क के लोगों का हाल कर दिया है, और आप लोग हमें कहानियाँ सुना रहे हैं कि ये चला गया, वो भाग गया, हमारे तो काबू में नहीं है, अब वापस आ गया, तो हमें क्या पता कहाँ से आया। और भाई एक काम करें, या तो उनके पीछे जाएं और या ये सबका यार सारा कुछ छोड़ दें। हम तो पार्टी बना रहे हैं, बराबरी पार्टी, हम तो आप सब के सामने खड़े होंगे, हमने तो इस मुल्क की शराबिया के सामने खड़े होना। लेकिन ये वाली ड्रामेबाजी बंद करें। आप कभी हमें बताते हैं कि ये मुजरिम है, कभी कहते हैं ये ठीक है, अब ये हमारे साथ है तो ठीक है, हमारे ख़िलाफ़ है तो ये गलत है। हमारे लिए ये सब एक जैसे हैं, हमारे लिए ये सब अरबपति
खरबपति सियासतदान हैं, ये सारे, ये सिर्फ यही है हमारे लिए। और इन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ागर किया है। ये कभी रूपोश हो जाते हैं, कभी इनकलाबी बन जाते हैं, कभी फ़ौज के साथ होते हैं, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ होते हैं, कभी रियासत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, कभी रियासत के हक़ में हो जाते हैं। ये ड्रामेबाजी बंद करें, ये तमाशे बंद करें। एक आम पाकिस्तानी को इस वक्त इज़्ज़त नफ्स चाहिए, उसको रोज़गार अच्छा चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान इज़्ज़त रोज़गार तालीम इलाज बिजली पानी ट्रांसपोर्ट इंसाफ पेट्रोल ये चाहिए, ये उसको दें। ये ड्रामेबाजी बंद करें।